हमारा यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा एवं उनको कितने प्रश्न करने होंगे। तो इस जानकारी को हासिल करने के लिए बने रहिए हमारे पूरे वीडियो के साथ। वीडियो को शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आ चुका है। यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार अब 30 सितंबर तक हर हालत में हर प्रकार की प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षा को संपूर्ण करा दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना इम्तिहान नहीं मिलेगी डिग्री। सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी के फैसले पर मुहर लग चुकी है। 30 सितंबर तक करानी होगी परीक्षाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में अध्ययनरत छात्रों के किस प्रकार की होगी मुख्य परीक्षा, कैसे होंगे प्रश्न पत्र, कितने करने होंगे प्रश्न पत्र हर कोर्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एमजीपीआरयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या कम किए जाने के संबंध में। तो इसको चेक करते हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हर प्रकार के कोर्सेज के मुख्य परीक्षा में आने वाले प्रश्नों की संख्याओं को अपडेट कर दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आइए देखते हैं बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का कैसा होगा प्रश्न पत्र। जिनके पास विषय होंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, सैन्य अध्ययन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल या जो भी विषय होंगे बीएससी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के पास, उनका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। उपरोक्त विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड का से 3 प्रश्न के स्थान पर कोई 2 प्रश्न, खंड खा से 5 प्रश्नों के स्थान पर 3 प्रश्न एवं खंड गा अनिवार्य रूप से परीक्षार्थी को हल करना होगा। तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे, तो उनके सेक्शंस 3 सेक्शंस में प्रश्न होते हैं। उनका पेपर में जो सेक्शंस 3 होते हैं, सेक्शन ए से उन्हें करने होंगे टोटल 2 प्रश्न, सेक्शन बी से उन्हें करने होंगे टोटल 3 प्रश्न और सेक्शन सी कंप्लीट करना होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो इस प्रकार से आएगा बीएससी तृतीय वर्ष का प्रश्न पत्र, यानी पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। तो आइए देखते हैं अब बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का होगा प्रश्न पत्र। जिनके पास विषय होगा गणित या सैन्य अध्ययन या सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, ड्राइंग, पेंटिंग, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र या संगीत, जो भी विषय से बीए तृतीय वाले वर्ष वाले विद्यार्थी, उनका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। उपरोक्त विषयों के प्रश्न पत्रों में 5 प्रश्नों के स्थान पर कोई 3 प्रश्न को हल करना होगा। यानी अगर आपका बीए तृतीय वालों का पेपर में अगर सेक्शन वाइज पेपर नहीं होगा क्वेश्चन पेपर, तो उनको अगर टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे तो उसमें से उनको टोटल 3 ही प्रश्न करने हैं। और अगर सेक्शन में डिवाइड होकर पेपर आएगा, जैसे कि अगर प्रश्न पत्रों में खंड उल्लिखित होगा तो खंड का के 3 प्रश्नों के स्थान पर उनको 2 करने होंगे और खंड खा के 5 प्रश्नों के स्थान पर उनको 3 प्रश्न करने होंगे। खंड गा अनिवार्य रूप से हल करना होगा, यानी सेक्शन सी उनको करना ही होगा ऑब्जेक्टिव वाला, एंड सेक्शन ए सेक्शन बी से 2 और 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो कुल उनको 5 प्रश्न करने होंगे। तो ये था बीए तृतीय वर्ष के सभी विषयों का प्रश्न पत्र। क्वेश्चन पेपर इस हिसाब से आएगा। तो प्रश्नों की संख्या कर दी गई है कम। आइए देखते हैं एमएससी फाइनल, जिनके पास विषय है भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, गणित, सैन्य अध्ययन, सांख्यिकी या पर्यावरण विज्ञान, जो भी विषय हैं, जिस भी विषय से एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं, उनका प्रश्न पत्र आएगा। उपरोक्त विषय के प्रश्न पत्र के 5 प्रश्नों के स्थान पर 3 प्रश्न करने हैं। यानी कि अगर पेपर क्वेश्चन पेपर सेक्शंस में नहीं आएगा तो टोटल 5 प्रश्न दी, जिसमें से आपको टोटल 3 ही करने होंगे। अगर सेक्शंस में डिवाइड होकर आएगा तो उपरोक्त प्रश्न पत्र में खंड उल्लिखित है तो परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यदि 3 से अधिक खंड है तो कोई 3 खंड से प्रश्न हल कर सकता है। तो इस प्रकार से होंगे एमएससी फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब आइए देखते हैं एमए फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार, जैसे जो भी विषय हो, गणित हो या सैन्य अध्ययन हो, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल, जिस भी प्रकार का उनका विषय हो, जिस भी विषय से वे कर रहे हो, एमएससी तृतीय वर्ष का प्रश्न पत्र होगा इस प्रकार से। उपरोक्त विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र के 5 प्रश्नों के स्थान पर उन्हें 3 प्रश्न हल करने होंगे। यानी वही पैटर्न है। अगर सेक्शन में नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर तो अगर टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे तो उसमें से आपको टोटल 3 ही प्रश्न करने हैं। और यदि उपरोक्त प्रश्न पत्र में खंड उल्लिखित है तो परीक्षार्थी को प्रत्येक खंड से 1 प्रश्न करना है अनिवार्य।
यदि 3 से अधिक खंड है तो कोई 3 खंड से प्रश्न हल कर सकता है। तो इस प्रकार से एमए फाइनल ईयर वालों के प्रश्न पत्र आएंगे। अगर जिनका विषय भूगोल है, अंग्रेजी है, तो उनके भी प्रश्न पत्र की यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है रोहेलखंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जिस भी विषय से एमए कर रहे हैं तृतीय वर्ष के विद्यार्थी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, वो अपना प्रश्न पत्र का पैटर्न देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से है, कितने प्रश्नों की संख्या कम करी गई है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारी इंस्टाग्राम की पेज पर दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पेज पर कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी इंस्टाग्राम पेज पर आपको इस पीडीएफ का लिंक दे दिया जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से अपना चेक कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर। प्रत्येक प्रश्न पत्र के 5 प्रश्न के स्थान पर कोई 3 प्रश्न को हल करने होंगे। यानी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को अब केवल 3 प्रश्न करने होंगे 2 घंटे की परीक्षा में। बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को क्या करना होगा, प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड का यानी सेक्शन ए के 3 प्रश्नों में से अब 2 प्रश्न करने होंगे। सेक्शन बी में 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करने होंगे तथा सेक्शन सी अनिवार्य रूप से कंप्लीट करना होगा। तो बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को टोटल करने होंगे 5 प्रश्न और सेक्शन सी कंप्लीट। तो आइए देखते हैं बीएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को किस प्रकार का आएगा क्वेश्चन पेपर। उनके पास 2 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, खंड का तथा खंड खा। खंड का में 2 प्रश्नों की में से आपको एक ही प्रश्न करना है तथा खंड खा में 4 प्रश्नों में से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। यानी बीएड फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को दोनों सेक्शन मिलाकर कुल अब 3 प्रश्न करने हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए से 1 प्रश्न तथा सेक्शन बी से 2 प्रश्न। बीपीएड के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को खंड का से 2 प्रश्न करने हैं, खंड खा से 5 में से 3 प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी कोर्सेस के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र का पैटर्न यहाँ पर दे रखा है। चाहे बीएससी गृह विज्ञान हो, बीएससी कंप्यूटर हो, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, डिप्लोमा कोर्सेस है, पीजीडीसीए है, बीकॉम फाइनेंस है, बीकॉम फाइनल सर्विसेज है, एमएससी गृह विज्ञान है, बीएससी ऑनर्स है। तो यहाँ पर सभी के दे रखा है बीसीए, पीजीडीसीए। तो यहाँ पर देख लेते हैं एमएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का क्वेश्चन पेपर कितना है, कितनी होगी क्वेश्चन की संख्या। उक्त पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र के खंड का में से 2 प्रश्न के स्थान पर कोई 1 प्रश्न करना है तथा खंड खा के 4 प्रश्नों के स्थान पर कोई 2 प्रश्न ही हल करने हैं। तो इनका बीएड की तरह ही टोटल 3 प्रश्न इनको भी करने हैं एमएड फाइनल ईयर और बच्चों को। खंड का से यानी सेक्शन ए से 1 प्रश्न करना तथा सेक्शन बी से इनको 2 प्रश्न करने, तो कुल 3 प्रश्न ही करने हैं एमएड फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के कोर्सेस जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी उनका मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है। तो प्रश्न पत्र यानी पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी पर दे दिया जाएगा, आप हमको वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। आगे आने वाली नई नई जानकारी, अपडेट, नोटिफिकेशन सभी यूनिवर्सिटी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एमजीपीआरयू का बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड आने वाला है, तो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।